हर हर महादेव। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आज व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक ऐसे महान विभूति जो युग प्रवर्तक हैं, जो युग युग में कई युगों के बाद एक कोई जन्म लेता है। आज़ादी के बाद से अब तक अनगिनत ऐसे नेताओं ने जन्म लिया है, अनगिनत ऐसे नेता आए और गए, अनगिनत ऐसे नेता मंत्री और प्रधानमंत्री बने और गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व शायद किन्हीं किन्हीं में मिलता है। हमें याद है कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री की एक घटना है, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनकी पत्नी जो है फटे हुए कुर्ते को सी रही थी। मतलब एक प्रधानमंत्री की पत्नी एक प्रधानमंत्री के फटे हुए कुर्ते को जो है खुद से सिलाई कर रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति क्या फटा हुआ धोती और कुर्ता पहनकर चलता होगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे, एक सामान्य परिवार से जो है उनका ताल्लुकात था, लेकिन उनका व्यक्तित्व बड़ा महान था। उनका कहना था कि जब वस्त्र अगर थोड़ा फट जाए तो उनको अगर सिलकर उसका पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं तो नए वस्त्र खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इससे जनता का जो कर है, जो पैसा है, वो जो है अधिक व्यय करने का कोई लाभ नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ऐसे महान व्यक्तित्व और ऐसे प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं। तो कह सकते हो कि महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी। आपको बिलीव नहीं होगा कि विगत वर्षों में नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। 10 साल से अधिक सरकार ये चला चुके हैं और 10 साल में कांग्रेस का क्या हाल हुआ था आपको पता ही है। 2G घोटाला, व्यापम घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, अनगिनत ऐसे घोटालों की लिस्ट आपको दूं तो आप गिनते गिनते थक जाओगे। आज सब चीज सिमलेस हो रहा है, सब चीज ऑनलाइन है, सब चीज एक प्रकार से कह सकते हो कि करप्शन फ्री और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भारत जो है बढ़ रहा है। तो ये कैसे संभव है? और एक भी दाग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 से 11 साल हो चुके हैं इनके ऊपर, जब मुख्यमंत्री थे तब भी, और उस वक्त मुख्यमंत्री जब थे तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अभी तो कह सकता है कि इनकी सरकार है, लेकिन उस वक्त जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे, इनके ऊपर संपत्ति बनाने के आरोप नहीं लगे। आप देखो, मायावती को देख लो, लालू यादव के देख लो, अखिलेश यादव को देख लो, अनगिनत ऐसे आप लीडर्स को देखोगे कि जिनको कि मतलब अगर वो नेता मंत्री और विधायक बनते हैं तो आप देखोगे उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगते हैं और आय से अधिक का संपत्ति का मामला जुड़ ही जाता है। कई सारे ऐसे संसद मंत्रियों को आप देखोगे कि घोटाले में संलिप्त होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इतने दिनों तक वो राजनीति में होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद भी, 10 साल से अधिक प्रधानमंत्री बने रहने के बावजूद भी इनके व्यक्तित्व इतने स्वच्छ हैं कि आज तक एक दाग नहीं है। ऐसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, ऐसा होना चाहिए राष्ट्र का प्रधानमंत्री। लोग इनकी कुछ भी आलोचना कर ले, ये जब शिव के ध्यान में होते हैं, कहीं जो है मठ मंदिर में जाते हैं, कहीं साधना करते हैं, राम मंदिर का निर्माण कराते हैं, कई सारे कांग्रेसी और कई सारे लोग, कई सारे इनके विपक्षी, इनके आलोचक इन सभी चीज़ों की आलोचना कर सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति की आलोचना नहीं कर सकता। ये बेदाग व्यक्तित्व हैं, एक युग प्रवर्तक के तौर पे कह सकते हो कि जन्म लिए हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व बिरले ही होते हैं जिनके ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कैसा लगा यह वीडियो? हर हर महादेव।